माँ का है, इसलिए माँ गंगा को स्वस्थ रखे, माँ गंगा को स्वच्छ रखे। मैंने स्वस्थ की बात इसलिए की कि माँ गंगा को केवल स्वच्छ रखने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह बक्सर माँ गंगा का मायका है, माँ गंगा का नैहर है। माँ गंगा की उत्पत्ति भगवान वामन के बाएं अंगूठे से हुआ था और भगवान वामन की अवतार स्थली यह बक्सर है। यह वीर बजरंगबली हनुमान का ननिहाल है। इस बक्सर की पवित्र भूमि मुगल आक्रांता हुमायूं के पराजय की धरती है। यह बक्सर की धरती शेरशाह सूरी के विजय की धरती है। यह बक्सर की धरती पहली बार नोटबंदी का, नए सिक्कों के प्रचलन का, चमड़े के सिक्के के प्रचलन का गवाह बनता है। तो यह बक्सर की धरती बनती है। यह बक्सर की धरती परिवर्तन की धरती है। जब च्यवनप्राश का निर्माण होता है तो महर्षि च्यवन का आश्रम, महर्षि च्यवन की शोध स्थली इसी बक्सर में है। मैं आग्रह करता हूँ, खैर कभी कभी दुख होता है, मैं अपनी बातें कम समय में समाप्त करूंगा, कि कार्यक्रमों को फीता काटने के लिए औपचारिक रूप से केवल उद्घाटन करने के लिए अगर अधिकारी आएंगे तो उस कार्यक्रमों का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, किसी भी संस्था को ठेका दिया जाए हम लोग को मतलब नहीं है, संस्था कोई भी काम करे, लेकिन पहले आप लोग कार्यक्रम का फॉलोअप जान लीजिए। किसी भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि, मैं असगर भैया हैं, बड़े भाई के रूप में, अधिकारी के रूप में नहीं, किसी भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पहले नहीं बोलता है और यहाँ एक सिस्टम क्रिएट होते जा रहा है। मैं इसके लिए भी आग्रह करूंगा इस सिस्टम को बनाया जाए। अतिथि अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, नगर परिषद के सबसे जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ आते हैं और आई लव बक्सर, नमस्ते बक्सर का बोर्ड कमरा हुआ है, उनको कौन बताएगा? वो नहीं देख रहे हैं। मैं असगर भैया से भी बात बता सकता हूँ, लेकिन नगर परिषद के जिम्मेदार पदाधिकारी का, कार्यपालक अभियंता का इस तरह से गैर जिम्मेदारान व्यवहार बक्सर को कष्ट पहुंचाता है, माँ गंगा को कष्ट पहुंचाता है। मेरी आवाज अगर उन तक पहुंचे तो कृपया करके वह नेताओं की तरह उद्घाटन करके और फीता काट के मंच से जाने का काम न करे। मैं इसी कष्ट के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक